चौथे चरण के मतदान में बचे हैं अब कुछ ही दिन, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी अब तक अपनी जमीन पक्की नहीं कर पाई है। क्यों? आखिर क्यों मचा है कोहराम आसनसोल में भारतीय जनता पार्टी के गलियारों में? होगी आज इस पर चर्चा। मेरा नाम है श्वेता पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक धारा। चैनल सब्सक्राइब करें। अभी लौटिए। नामांकन के दौरान पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी का किया गया था अपमान। भाजपा प्रार्थी एसएस अहलुवालिया ने उनके बजाय अपने रिश्तेदार को दी थी प्राथमिकता। भाजपा कार्यकर्ताओं में है भारी आक्रोश और जलती आग में घी डालने का काम किया फिर अहलुवालिया ने ही। पांडेश्वर में प्रचार के दौरान चले गए तृणमूल कार्यालय में और साथ में थे पार्टी नेता रामानंद पाठक। 2019 के बाद से ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं पार्टी कर्मी इस विधानसभा क्षेत्र में। सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं अपना आक्रोश। उनका है आरोप, जिन तृणमूल कर्मियों ने ढाए हैं उन पर इतने जुल्म, उनके साथ बैठक कर क्या संदेश दे रहे हैं अहलुवालिया। उन्होंने रामानंद पाठक को भी कह डाला दलाल और रही सही कसर पूरी कर दी शिल्पांचल के हिंदी भाषी नेता प्रताप सिंह ने। किया है दावा, कर्मियों के दुख सुख में शामिल होंगे सिर्फ जितेंद्र तिवारी। करते हैं इस मुद्दे पर आज चर्चा। तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया ने किया था 23 को नामांकन। तृणमूल ने जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष रखा था राजनीतिक समीकरण सुरक्षित। 1 मिनट सर। थैंक यू। जूनियर होने के बाद भी उपमेयर वसीम उल हक रहे मौजूद। उनके लिए पहले कुर्सी छोड़ी अमरनाथ चटर्जी ने और बाद में उपमेयर सह IITTUC जिला अध्यक्ष अभिजीत खट्टक ने। लेकिन अहलुवालिया के नामांकन में जितेंद्र तिवारी को किया गया अपमानित। बुलाकर ले जाया गया डीएम के कैबिन में, लेकिन अपने रिश्तेदार को दी गई तरजीह। कैबिन से निकलना पड़ा जितेंद्र तिवारी को। वे नामांकन प्रक्रिया तक डटे रहे कार्यालय में, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसे लिया गंभीरता से। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पटा है उनके आक्रोशित बयानों से। उनका एक ही है आरोप, रिश्तेदार को क्यों मिली प्राथमिकता? क्या भाजपा की जमीनी राजनीति करता है उनका रिश्तेदार? यदि इतना महत्वपूर्ण है तो या तो घर में रखे या कार्यालय में दे दे दायित्व। चुनाव से पहले ये हाल है तो चुनाव जीतने के बाद क्या होगा? देखिए एक बानगी। मुकेश कुमार लिखते हैं, एसएस अहलुवालिया MP कैंडिडेट अपने रिलेटिव पंजाबी भाई को नामांकन में लेकर साथ बैठे, पर हमारे हिंदी भाषी के इतने बड़े लीडर जो मेयर और MLA रह चुके, जो हिंदी भाषी का लोकप्रिय लीडर माने जाते हैं, उनके लिए नामांकन में जगह या सीट नहीं दिए। यह तो वे हिंदी भाषियों के सम्मान को दरकिनार कर दिए हैं। इससे हम लोग क्या समझे? राज्य में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के फेसबुक पर नारायण राम लिखते हैं, दादा जय श्री राम, जितेंद्र भैया का अपमान और कितना दिन सहना होगा हम लोगों को। बार बार बिहारी का अपमान नहीं सहेगा बिहारी मंच। सारे बिहारी इसका विरोध करें। ये आक्रोश का लावा बह ही रहा था कि पांडेश्वर में हो गया नया खेल। प्रचार के दौरान अहलुवालिया चले गए खांद्रा के तृणमूल कार्यालय में। काफी समय बिताया तृणमूल कर्मियों के संग। साथ में थे रामानंद पाठक। पांडेश्वर में सबसे अधिक हुआ था भाजपा कर्मियों का दमन। भड़क गए हैं भाजपा कर्मी। हालांकि रामानंद कर रहे हैं इसे अपनी तरह से जस्टिफाई, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता उनके भी जमकर कर रहे हैं फजीयत। जैसे ही अहलुवालिया की TMC कार्यालय में हुआ फोटो सार्वजनिक, सोशल मीडिया में पसरने लगा आक्रोश। सफाई दी भाजपा नेता रामानंद पाठक ने। कल प्रचार के समय खांद्रा स्थित TMC पार्टी ऑफिस के सामने जब हम सभी पहुंचे तो वोट मांगते हुए तो सभी कर रहे थे अभिवादन। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आदर पूर्वक बुलाया चाय पीने के लिए। प्रत्याशी जी उतरे और वहां बैठे। इसमें बुराई कुछ नहीं। इतना ही नहीं, CPM ऑफिस के सामने बैठे हुए कॉमरेड कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन किया। राजनीति में केवल जीत मायने रखती है। ADV भारती 77 ने लिखा, सबको सावधान रहना चाहिए। MP का क्या, जीत कर चले जाएंगे, लेकिन हमें कौन बचाएगा जब किसी की समस्या होगी। मुकेश कुमार ने लिखा, दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। MP के कैंडिडेट हैं, उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि उन्हें कब, कहां और किन के साथ बैठना है। मुकेश कुमार आगे लिखते हैं, वही बैठना था
जहां से हम बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने, घर जलाने की राजनीति तैयार होती है। यहाँ चुनाव के बाद खून की होली होती है। उन्होंने एक युवक के लटकते शव की फोटो भी साझा की और आगे लिखा, ये भाजपा के कार्यकर्ता का भाई है, उसको मारकर लटका दिया और सुसाइड केस बना दिया। कौन था? आपको पाठक जी सब जानते हैं। आक्रोश में कहते हैं आगे, सब टीएमसी को जोड़ लो और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी से भगा दो। ट्री लगाएंगे हम और फ्रूट खाने का टाइम आएगा तो मेरा दुश्मन खाएगा मेरे सामने और बाबा आएगा और हमको ज्ञान देगा कि शांति और सद्भावना का उपदेश देगा। इसके बाद आग को और हवा दे दी शिल्पांचल के प्रभावशाली हिंदी भाषी नेता प्रताप सिंह ने। पोस्ट किया, भाजपा बंधु आपने बाबुल सुप्रियो को भी जिताया था, अंत में क्या हुआ? वो अपनी नानी घर चला गया। सरदार जी को भी जिता दीजिए, वो अपने सगे साले या दादाजी के घर चले जाएंगे। आपको बचाने वाला अकेले तिवारी होगा। अपनी ही गलतियों से अपने खिलाफ माहौल बना रहे हैं अहलुवालिया। बिहारियों का अपमान कर भाजपा नहीं लहरा सकती जीत का परचम। आने वाला समय बताएगा कि जितेंद्र तिवारी के रूप में बिहारियों का अपमान क्या दिखाता है रंग। इस वीडियो में इतना ही। राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब कुछ खबरें फटाफट। आसनसोल नगर निगम में वार्ड 38 की महिलाएं पहुंची तृणमूल का झंडा लिए। मेयर सह विधायक विधान उपाध्याय को दी जानकारी, इलाके में 3 दशकों से बना हुआ है जल संकट। अधिकतर घरों में है वैध वाटर कनेक्शन और इसके बाद भी नहीं मिलता पानी। सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने बना रखा है आतंक। অসুবিধা যার কারণে আমরা ট্যাঙ্কি জলও পাচ্ছি না আর বাউরিপাড়ার লোকরা ওদের কাছে প্রচণ্ড গাড়ি যাচ্ছে কিন্তু আমরা পাচ্ছি না। 30 বছর ধরে রাজত্ব করে পরে আর সিপিএমের লোক আমাদের উপরে অত্যাচার করছে জলের নিয়ে। আমাদের লিগ্যাল পয়েন্ট হওয়া সত্ত্বেও আমাদের জল কেউ পাচ্ছে না। आसनसोल से तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा पहुंचे रामबंधु तालाब स्थित गुरु नानक नगर और मत्था टेका गुरुद्वारे में। बड़ी संख्या में मौजूद थे सिख संगत। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के स्तर से किया गया सम्मानित। मंत्री मला घटक भी रहे उपस्थित। संबोधित किया दोनों ने समारोह को। शाम में कोर्ट परिसर स्थित घड़ी मोड़ से रामबंधु तालाब तक किया रोड शो। आसनसोल साउथ थाना पुलिस ने फिरे पावा अभियान के तहत गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर लौटाया मालिकों को। इसके लिए आयोजित किया गया समारोह। पुलिस अधिकारियों ने किया दावा, थाना क्षेत्र में है व्यावसायिक इलाका, अक्सर गुम हो जाते हैं मोबाइल फोन। शिकायत दर्ज होने पर 3 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन किए गए बरामद। औपचारिक जांच कर मालिकों को लौटाए गए उनके मोबाइल फोन। मालिकों ने जताया आभार की पुलिस की भूमिका की प्रशंसा। तृणमूल के सांसद सह राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी पहुंचे पुरुलिया। एक निजी रिसोर्ट में जिला के नेताओं के साथ की बैठक, बनाई गई चुनावी रणनीति। सनद रहे कि साल 2014 में ये सीट थी तृणमूल के पास, लेकिन 2019 में भाजपा ने फहराया था परचम। तृणमूल इस सीट पर हर हालत में पाना चाहती है जीत। वाम मोर्चा ने समर्थन दिया है कांग्रेस प्रत्याशी को। भाजपा ने उतारा है निवर्तमान सांसद ज्योतिर्मय महतो को। दुर्गापुर महकमा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ा था प्रत्याशी बनकर। उसी भाजपा नेता धर्मदास गोप के घर में लंच किया तृणमूल विधायक सह जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने। उनकी पत्नी को उपहार में दिया ममता बनर्जी की नाम लिखी हुई एक साड़ी। भाजपा से पहले धर्मदास गोप थे तृणमूल के संगठक। उन्होंने दी सफाई, विधायक सबके हैं, उनका आग्रह कैसे टालते। भाजपा विधायक लखन घरुई ने दी प्रतिक्रिया, लंच तो ठीक था, आदर्श चुनावी आचार संहिता है लागू, साड़ी उपहार में देना है गलत, चुनाव आयोग से की जाएगी शिकायत। आसनसोल की सीपीएम प्रत्याशी जहान नारा खान ने बाराबरी पंचायत के केलेजोड़ा ग्राम में चलाया जनसंपर्क अभियान। खुले वाहन पर सवार होकर पूरे गांव का किया भ्रमण। उनके साथ थे पूर्व सांसद वंशो गोपाल चौधरी। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी थे शामिल। वंशो गोपाल ने किया दावा, पार्टी प्रत्याशी को मिल रहा खूब समर्थन, चौंकाने वाला आएगा रिजल्ट। आसनसोल के बाराबरी थाना अंतर्गत पुचरा तथा नोतुंडी के बीच है गैस फैक्ट्री। नई बनाई गई है उसकी 4 दीवारी।
उसके अंदर बने केबिन से सुबह बरामद हुआ 35 वर्षीय युवक का शव। नहीं हो सकी उसकी पहचान। ग्रामीणों के अनुसार था वो मानसिक रोगी, इधर उधर रहता था भटकता। पुलिस ने शव को भेज दिया है पोस्टमार्टम के लिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।